आकांक्षा दुबे की मौत के बाद अक्षरा सिंह का गुस्सा या फिर कहिए कि दर्द खुल के सामने आया है। वो एकमात्र भोजपुरी इंडस्ट्री से हीरोइन है जो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर खुलकर अपने बात को रखी है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने एक भावुक फेसबुक पोस्ट भी किया है, साथ ही साथ उन्होंने उन लोगों पर करारा प्रहार भी किया है जो लड़कियों को ऑब्जेक्ट समझते हैं और जो लड़कियों पर गलत निगाह रखते हैं। और मरने के बाद भी जिस तरीके से आकांक्षा दुबे को गलत साबित करने की कोशिश हो रही है, ये बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे नशेड़ी थी, ये बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे का चरित्र ठीक नहीं था, वो बदचलन थी। तो इस पे क्या कुछ अक्षरा सिंह ने कहा है वो आपको आगे बताते हैं। उन्होंने क्या कुछ फेसबुक पोस्ट किया है वो बताते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। तो अक्षरा सिंह ने लिखा है, क्या लिखूं क्या कहूं समझ नहीं आ रहा है। कल का तुम्हारा मैसेज कहाँ हो दीदी, वाराणसी में। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही इतनी बहादुर लड़की है जिसने अपने माता पिता को उम्मीद एक बेहतर ज़िंदगी देने की सोच रखी थी। लड़कियां, अभी भी वक्त है, जागो और कुछ गलत करने से पहले अपने माता पिता का एक बार ज़रूर सोचो। आगे एक और पोस्ट अक्षरा सिंह ने किया है, वो पोस्ट भी हम आपको पढ़ के बताते हैं कि अक्षरा सिंह ने क्या लिखा है। अक्षरा सिंह अपने फेसबुक पर वाल पे लिखती है कि कृपया करके एक लड़की के मर जाने के बाद उसको गलत साबित करो घटिया लोग। उसकी जान गई, उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो नशेड़ी थी। मर गई तो बदचलन और जिंदा होकर लड़ रही हो अपने लिए तो लड़की बहुत तेज है। किस चीज़ में चैन नहीं तुम लोगों को, शर्म करो। फिर आगे लिखती है अक्षरा सिंह, वो तो अब नहीं रही, तुम्हारे सुनने के लिए कम से कम उसके माँ बाप जीवित है, उन पर रहम करो। तो ये पूरा रिएक्शन आकांक्षा दुबे के मौत के बाद अक्षरा सिंह ने दिया है। अक्षरा सिंह ने इस बात का जिक्र किया कि मरने से ठीक एक दिन पहले, 2 दिन पहले उसने अक्षरा को मैसेज भी किया था कि कहाँ हो दीदी, बनारस में हो। और उसके बाद जिस तरीके से आकांक्षा दुबे के चरित्र को घटाने का प्रयास, उसको गलत दिखाने का प्रयास समर सिंह और उनके समर्थक और बाकी लोग कर रहे हैं, उस पर उन्होंने करारा प्रहार कहते हुए कहा है कि लड़की जब तक जीवित है और वो अपने बल पे काम कर रही है तो तुम तेज हो, तुम ज़्यादा तेज बनती हो, तुम ज़्यादा उड़ रही हो, इस तरीके के बातों को कहा जाता है। और लड़की जब मर गई, जब आत्महत्या की बात आ रही है और जब कुछ लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो सबसे आसान है कि लड़की के चरित्र को ही गलत बता दें। और ये लोग वही कर रहे हैं लगातार। कई लोगों ने बाइट भी दिया है और कई लोग लिख भी रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर कि आकांक्षा दुबे गलत थी, आकांक्षा दुबे नशेड़ी थी, आकांक्षा दुबे बदचलन थी। एक पल के लिए मान भी ले कि वह नशा करती होगी, तो क्या नशा करने वाली को आप मार दीजिएगा? किसी का अगर चरित्र ठीक भी नहीं हो तो इंसाफ करने का और न्याय करने का अधिकार आपको किसने दिया है? आप टॉर्चर करिएगा, आप किसी की जान ले लीजिएगा, आप किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दीजिएगा। आप कानून है कि भगवान है? आप कौन होते हैं फैसला लेने वाले? तो ऐसे लोग जो लगातार ये सब चीज़ें लिख रहे हैं, इस पे अक्षरा सिंह का भी गुस्सा आया है। अक्षरा सिंह ने आक्रोश व्यक्त किया है और साथ ही साथ कहा है कि जाने वाली तो जा चुकी है, कम से कम उसके माँ बाप पर रहम कर दो। चूंकि माँ बाप का इज्जत का सवाल है, माँ बाप की एक उम्मीद चली गई, माँ बाप की एक आस चली गई, यूँ कहें तो माँ बाप की जिंदगी उजड़ गई। और आप लोग मजे में लेने में लगे हुए हैं कि वो नशेड़ी थी, वो बदचलन थी। यही है इंडस्ट्री का सच, यही है इंडस्ट्री का सच कि लड़की को टॉर्चर करो, लड़की को मानसिक उत्पीड़न करो, लड़की का शारीरिक शोषण करो और जब वो कुछ गलत कदम उठा ले तो उसको गलत साबित करने में लग जाओ। और इस सच को सामने लाने का कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह ने काम किया, इसलिए अक्षरा सिंह के इस पहल को सलाम रहेगा। और हम लोग भी लगातार इस पहलू से जुड़ा जो जो बात सामने आ रहा है उसको सामने ला रहे हैं। जो कुछ भी सामने सच लाना होगा उसको आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए
इजाज़त। बिहारी कलेजा देख रहे हैं तो आप, अगर हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, और अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। हम लगातार आकांक्षा दुबे के न्याय के लिए वीडियो बना रहे हैं, आगे भी बनाते रहेंगे जब तक न्याय की ये यात्रा पूरी नहीं हो जाती है। धन्यवाद। जय बिहार, जय भोजपुरी।